नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम सभी श्री भरत जी की विशद चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा की लक्ष्मण जी का सौभाग्य है कि उन्हें राम जी का सानिध्य मिला। श्री भरत जी भी कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंदय अनुरागी। लक्ष्मण जी के सौभाग्य की कितनी सराहना की जाए। और मैं कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। श्री भरत जी को राम जी का वियोग प्राप्त है। वियोग प्राप्त हो जाए तो भगवान की कैसे भक्ति हो। ये भरत जी के चरित्र के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। भरत जी का चरित्र तब प्रकाश में आया, कल मैं निवेदन कर रहा था आपसे, जब अयोध्या उजड़ चुकी है। राम जी के विरहजन्य ताप में दशरथ जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राम जी के वियोग में पल पल छटपटा करके माताएं जीवित हैं, अयोध्यावासी जीवित हैं। ऐसे समय में श्री अवध में श्री भरत जी का आगमन होता है और प्रथम सभा की चर्चा हम आज करेंगे। श्री अवध धाम में दशरथ जी के सुरपुर गमन के बाद पहली बार जो सभा आयोजित हुई है, उसमें गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा है, बेटा भरत, पिताजी की आज्ञा का पालन करो। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय
बचन उचारे। स्वयं वह गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं जिनके आज्ञाकारी स्वयं भगवान राम जी हैं। अपने सब कुछ जो उनका कर्तृत्व है उसका श्रेय गुरुदेव को देने वाले भगवान राम जी। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। जिनकी कृपा धनुज रन मारे। आप बताओ, लंका के युद्ध में गुरुदेव वशिष्ठ थे क्या? लेकिन राम जी कहते इनकी कृपा, जिनकी कृपा से हमने लोक रावण पर विजय पाई। ये शब्द हैं राम जी के, वे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। पिताजी की आज्ञा का पालन राम जी ने किया और पिताजी की दो आज्ञा थी। एक आज्ञा का पालन यदि राम जी ने किया तो दूसरी आज्ञा का पालन आप करिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी जो बोल रहे हैं भरत जी के लिए, वो भरत जी के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी है उपदेश। आगे भरत जी कहेंगे, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातो उचित धरी आय सुदीना, अवश्य शेष धरी चाहूं कीना। जो कर्तव्य कर्म है, जो नीति कहती है, जो धर्म कहता है, ऐसा गुरुदेव भगवान का उपदेश है। गुरुदेव भगवान का क्या उपदेश है? देखिए, रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमारे लिए है, राम जी का प्रत्येक आचरण हमारे लिए है, रामायण की प्रत्येक कथा हमारे लिए है। ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही मार्मिक है। देखिए, परीक्षा की घड़ी तो तब आती है जब विषम परिस्थिति आती है, और उससे विषम परिस्थिति क्या होगी जब भगवान ही छोड़ जाएं। बोलो, जगत की ओर से संकट आए तो जगदीश की शरण में जाया जाए, और जगदीश ही यदि छोड़ जाए तो फिर किसकी शरण में जाया जाए। तब हमारा कर्तव्य कर्म क्या होता है, इसका उपदेश यहाँ पर विशद भाव से व्यक्त किया गया। बहुत सावधानी होकर प्रसंग श्रवण करने की आवश्यकता है। एक एक बात श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। गुरुदेव प्रथम कथा कह रहे हैं क्या? के कोटेल कीन जस करनी। भरत जी, अवध धाम में कुसंग आ गया, मंथरा ने प्रभावित कर लिया। किसको? कैकेयी जी को। देखिए, विचार करने योग्य बात है कि मंथरा शब्द में भी राम नाम के दोनों अक्षर हैं। बोलिए, राम नाम का मकार भी है, राम नाम का राकार भी है। नहीं, संतों ने तो ये कहा है कि देखो,
मंथरा में जैसे राम नाम है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन को कलंकित करने के लिए, तो तुम्हारे जीवन को अभिशप्त करने के लिए सत्य का, धर्म का चोला ओढ़ करके लोग आएंगे। होंगे तो कुसंग, लेकिन आपको लगेगा सत्संग, भटक जाओगे जैसे कैकेयी माता भटक गई, है ना। मंथरा शब्द आप सुन रहे हैं, इसमें राम नाम के दोनों अक्षर तो हैं, लेकिन पहला अक्षर बाद में है और बाद का अक्षर पहले है, उलट गया है। राम शब्द का अर्थ क्या होता है? रा शब्दो विश्व वचनो मश्चाद ईश्वर वाचक विश्वानाम ईश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। सीधा अक्षर हो तो राम माने विश्वनाथ, राम जी माने जगन्नाथ, प्रोद्य माने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। राम जी जगन्नाथ हैं, राम जी विश्वनाथ हैं। राम माने विश्व, मां माने ईश्वर, जो विश्व के ईश्वर विश्वेश्वर हैं वे राम जी हैं। ये वेदों ने अर्थ किया है। और यही नाम जब उलट जाए, राकारार्थो राम सकल गुण महेश्वरी जलधि मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुण। राम माने राम ही होता है। इस बात को शंकर भगवान बताते हैं। भवानी ने एक दृश्य देखा। कोई जब शिव जी के सामने रात्रि बोल गया, कोई राक्षस बोल गया, कोई रावण बोल गया, कोई रासव बोल गया। अब बोलते बोलते ये शब्द तो जब प्रयोग में आएंगे तो बोला ही जाएगा। और शिव जी समाधि में चले गए। रात्रि, ये कौन सा मंत्र है आप समाधि में चले गए? रासव, ये कौन सा मंत्र है जो आप समाधि में चले गए? राक्षस, ये कौन सा मंत्र है जो आप समाधि में चले गए? शंकर भगवान से भवानी ने पूछा, प्रभु एक बात पूछनी है, पूछो। लेकिन मैं पूछूंगी तो उसमें भी वही शब्द आएंगे, आप फिर समाधि में चले जाओगे, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? पहले तो आप सावधान हो जाइए, आप समाधि में नहीं जाएंगे, तब मैं पूछूंगा, पूछो। हमने एक दिन सुना था, चर्चा करते करते जब रात्रि शब्द आया तो आप समाधि में चले गए। कभी रावण नाम भी मुख से निकला तो आप समाधि में चले गए। ये कौन सा मंत्र है जिसको सुन करके समाधि में चले जाते हो? तो शिव जी ने कहा, देवी सच बात तो यह है, जब कोई रा कहता है तब मुझे ऐसी मस्ती आती है, मैं झूम जाता हूं। मेरे प्रभु का रा शब्द तो आदि अक्षर हमारे राम जी का है ना, आगे का शब्द तो मैं सुनता ही नहीं हूं। राकारा देन नामानि शिणवता मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति राम नामा विशंकया। अरे मेरे राम जी का नाम लेने जा रहा है, बस मुझे मस्ती आ जाती है। तो राक्षर शंकर भगवान कितना अच्छा सुनते हैं। आगे आप सुनेंगे, भरत जी राम कहते हैं, और भरत जी राम कहते हैं, हम भी राम कहते हैं, सभी राम कहते हैं। बोली राम राम तो अभिवादन है, सब करते हैं, लेकिन भरत जी जब राम कहते हैं,
जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखारा। जो पुरजन परिजन साथ में हैं, उनके प्रेम का क्या वर्णन करें। द्रवई वचन सुन कुलिश पशाना, पत्थर पिघलने लगते हैं जी, वज्र पिघलने लगता है। ऐसे राम जी के उच्चारण में भाव है, दर्द है श्री भरत जी के। तो राम नाम सीधे हो तो विश्वनाथ, और जब उल्टे हो जाए मकार आर्थो जीवा हो, जीव पहले आ जाए राम जी बाद में चले जाए। मंथरा यही कहती है, भरत जी जीव हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, शत्रुघ्न जी जीव हैं, भरत जी अंश हैं, लक्ष्मण जी अंश हैं, शत्रुघ्न जी अंश हैं, राम जी अंशी हैं। उनका नाम पहले कैसे आ गया जी? उनका नाम पहले कैसे आ गया? पहले उनको आगे कर दिया मंथरा ने, और इस बात को कैकेयी जी ने मान लिया। ये राम जी को बन जाना है, ये राम काज है। राम जी बन जाएंगे तो जाहि राम बन राज तज हो ही सकल सुरकाज। बोलिए राम जी बन नहीं जाएंगे तो सुरकाज होगा, साधुओं का परित्राण होगा, दुष्टों का विनाश होगा। राम जी कैसे प्रण करेंगे? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमण जाय जाय सुख दीन। कैसे हो पाएगा? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, जिसके लिए अवतार हुआ है प्रयोजन कैसे पूर्ण होगा? तो राम जी का कोई विकल्प तो चाहिए। ये राम जी की इच्छा है हम बन जाएं। मन राम जी का वन में है, अवध में नहीं है। नव गयंद रघुवीर मन राजयनाल समान, छूट जान बन गमन सुने उर आनंद अधिकार। राम जी का मन बन जाने के लिए, राम जी के मन की बात पूरी हो। ये सारा संसार खेल भगवान का है। ये खेल कैसे होगा? जब कोई प्रतिपक्ष स्वीकार करेगा। लेकिन प्रतिपक्ष में जब खेल प्रारंभ हो तो प्रतिपक्षी की जीत हो जाए, हमारी जीत हो जाए, भले ही राम जी हार जाए। भक्तों के सन्मुख भगवान सदैव हारते आए हैं जी। लेकिन प्रतिपक्षी को भरत जैसा होना चाहिए। भरत जी ने जब गेंद फेंकी है राम जी की ओर, अरे थोड़ी सी ठोकर तू नहीं सह सकता तो तुझे सुख कैसे प्राप्त होगा? संसार के सुख के पीछे तो दुख है। शाश्वत सुख, निरंतर सुख, अखंड सुख तो भगवान के चरणों में है। जा वहीं जहां से तू आया है। भगवान हल्की ठोकर देते, अरे ये ठोकर देते हैं भगवान, उसमें भी ठाकुर की कृपा होती है। इसे तुम नहीं समझ पाए, फिर यहां आ गए संसार में। जाओ प्रभु के चरणों में। और जब गेंद को फेंका है भरत जी ने, और वो जीव रूपी गेंद जब राम जी के पास आई तो राम जी उसे ठुकरा न सके। जो इन संतों का आश्रय लेकर के भगवान के पास आता है, राम जी उसे फिर वापस कर नहीं सकते। राम जी विवश हो जाते हैं। राम जी प्रेम के बस में हैं। सो अज प्रेम भगते बस कौशल्या की गोद। हमारे जीवन में विभक्ति आ गई है। कैसी विभक्ति आती है? ये अयोध्या का उदाहरण है। कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं,
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहिन प्रेम जेहि तनु परिहरि, प्रेम निवाहा। भूप धर्म व्रत, धर्म का व्रत लेकर के संसार में हम सब लोग आए हैं, धर्म पालन के लिए आए हैं। किस लिए आए जी? धर्म पालन के लिए। दशरथ जी ने धर्म का पालन किया। प्रथम धर्म का नाम है सत्य। सत्य, शौच, दया और दान धर्म के 4 अंग हैं। दशरथ जी ने सत्य का पालन किया और सत्य का पालन करते करते राम जी को त्याग देना पड़ा। राम जी वन चले गए, राम जी को आज्ञा दी। भूप धर्म व्रत, उन्होंने धर्म का व्रत लिया, उसको निभाया। और राम प्रेम के कारण राम जी का वियोग नहीं सह सके, तो जेहि तनु परिहरि, प्रेम निवाहा। प्रेम को निभाए जिन्होंने धर्म का निर्वहन किया है, ऐसे महाराज दशरथ जी तुम्हारे पिताजी थे। और इसके बाद राम जी की कथा कही। कहत राम गुण शील स्वभाव, प्रेम स्नेह मगन मोन राव। प्रेम स्नेह में मगन हो गए, गुरुजी डूबने लगे। प्रेम समुद्र में गुरुजी डूबने लगे। राम कहत राम गुणशील स्वभाव। राम जी ने के गुणों का वर्णन करके, राम जी के स्नेह का वर्णन करके, राम जी के शील का वर्णन करके, प्रेम के स्नेह के समुद्र में डूबने लगे गुरुदेव भगवान। और अंत में कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। ये जो कुछ भी हुआ भरत जी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। बिहसना और बिलखना, जब प्रसन्नता का अतिरेक हो जाए तो बेहसना होता है, और विषाद का अतिरेक हो जाए तो विलपना होता है, विलखना होता है। कहे ओ बिलखे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस वेधि हाथ। ये कौन कह रहे हैं? वे सो गोसाई विधिगत जेहि छे की, सकई कोटार टेक जोटे की। विधि गति को तो गुरुदेव आप रोक सकते थे। गुरुदेव कह रहे हैं ये विधि की बात नहीं है, फिर विधि की बात तो कर रहे हो। कहा यहां विधि का अर्थ है विधि के विधि को कहना। जैसे एक बार और प्रसंग आता है, शंकर भगवान कह रहे हैं, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। तो शंकर भगवान आप तो विधि गति को बिलट सकते हो, पलट सकते हो, उलट सकते हो। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं?
बोले भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। आज दोनों जो कह रहे हैं ये भाभी को पलटने वाले, विधिगति को पलटने वाले हैं। सो गोसाई विधिगति जय छे की भाभी उमेट सकई त्रिपुरारी। यहां भाभी का अर्थ है राम जी की लीला। आगे चर्चा करेंगे, पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। बहुरी राम माँ यही सिर नावा, प्रेरित सते हैं जे ही झूठ कहावा। यहां राम जी की माया काम कर रही है। श्री अयोध्या जी में राम जी की माया काम कर रही है। यहां विधि की गति तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि विधि गति को छेकने वाले गुरुदेव स्वयं यहां विराजमान है। यहां राम जी की लीला काम कर रही है, यहां राम जी की इच्छा काम कर रही है। ये विधि का अर्थ है राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ। तो जब राम जी की इच्छा से हुआ तो उसके विपरीत तो भरत जी आप नहीं जा सकते। गुरुदेव ने भरत जी को ऐसे घेरा है, क्या कोई घेरेगा। हाँ, गुरुदेव ने आज पूरा जोर लगा दिया, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सब राम जी की इच्छा है। आगे चर्चा आएगी, तब किछुकीन राम रुख जानी। राम जी की इच्छा, गुरुदेव भगवान विधि की बात कर रहे हैं तो राम जी की बात कर रहे हैं। श्री राम जी का वनगमन हुआ तो राम जी की इच्छा से हुआ। उसमें किसी को सौभाग्य मिला, किसी को जस मिला, किसी को अपजस मिला, जो कुछ मिला, लेकिन राम जी के किए कराए से मिला। इसलिए किसी पर दोष देना नहीं चाहिए। दोष तो देखिए गुरुदेव भी कह रहे हैं, दोष तो भरत जी भी कह रहे हैं, आगे कहेंगे। ये सब कुछ मेरी माता का किया कराया है। राम लखन सिय कह बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजहि शोक संतापू। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कै के सब कर काजू। वृज्जन भी कहा, गुरुदेव भी कर रहे, कै कै कोटिल कीन जस करनी। मंथरा के प्रभाव में आ गई, कुसंग के प्रभाव में आ गई। अरे राम जी को अयोध्या से कौन निकालने में समर्थ था, कौन निकाल सकता था जी। अयोध्या से राम जी बहुत प्रेम करते हैं, राम जी अयोध्या को छोड़ करके कैसे जाएंगे जी। अयोध्या वासियों से राम जी बहुत प्रेम करते हैं, अयोध्या वासियों को छोड़ करके कैसे जाएंगे। उसके लिए कारण बना, कुसंग कारण बना, और कुसंग का रंग चढ़ा है कैकेयी के ऊपर। यहां पर सरस्वती माता ने कारण बन करके, सरस्वती माता ने मंथरा को माध्यम बनाया। नाम मंथरा मंदमती की नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामत फेरी। जब देवताओं ने प्रार्थना की है माता सरस्वती जी से कि आप अयोध्या में जाइए, राम जाहि बन राज तज हो ही सकल सुरकाज। कैकेयी माता के यहाँ सरस्वती माता आ न सकी। अयोध्या में किसी प्राणी के पास सरस्वती माता के जाने की इच्छा नहीं हुई, सामर्थ्य नहीं हुई। एक देखा विदेशी महिला आई हुई। विदेशी महिला की चर्चा आज भारत में भी चल रही है। भारत उसका दुष्परिणाम भी भोग रहा है। भारत का, अयोध्या जैसे भारत का दुर्भाग्य आज भी इसी प्रकार का है ना। देखो जरा यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है अनर्थ। अयोध्या में अनर्थ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहाँ तबते। तो एक विदेशी महिला एक आई थी, उसकी जिह्वा पर सरस्वती माता बैठी। सरस्वती माता ने समझाया है, कैकेयी माता समझ गई। देखो कुसंग का रंग आज तक चल रहा है। त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। बोलिए किसी माता बहन का नाम कहीं कैकेयी सुनने में आता? ये कुसंग का रंग अब तक चढ़ा हुआ है, अब तक चढ़ा हुआ। कैकेयी प्रभावित होती है मंथरा से। हमने पिछली बार कहा था
फलों में नाम संतरा, नारियों में नाम मंथरा। अब तो नाम ऐसे चलने लगे हैं। सनातन धर्म में इतने गद्दार बैठे हुए हैं। आज तो देखो भारत की ये स्थिति बन गई है, जिसके कारण देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, जिसके कारण देश गुलाम रहा मुगलों का। आज देखिए अंग्रेजों के तो नाम मिट गए, अंग्रेजों के नाम मिट गए, कुछ पड़े रहे जिसको अभी मिटाया गया है। मुगलों के नाम अभी भी पड़े हुए हैं। बाबर आक्रांता, जिसके कारण हम लोग 507 साल तक न्याय की मांग के लिए तड़पते रहे, छटपटाते रहे, संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे। 500 साल के बाद श्री अवध धाम में रामलला दिव्य प्रसाद में विराजमान हुए। नहीं तो लोग महलों में रहते थे, रामलला टेंट में रहते थे। उस कलंकी बाबर के नाम पर देश में मस्जिदें बनाने का उपक्रम चल रहा है, और हम गद्दार हिंदू चुपचाप अन्य पार्टियों में रह करके चुपचाप उसे सह रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। सरस्वती माता को भी कहीं स्थान नहीं मिला बैठने के लिए, तो मंथरा की जीवा पर आकर के बैठी। मंथरा ने अपने प्रभाव में लिया है कैकेयी माता को, कैकेयी माता ने अपने प्रभाव में लिया है महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ के कारण राजा कालस्य कारणम, राजा जब प्रभावित हुए तो पूरी अयोध्या प्रभावित हो गई। एक एक बात गुरुदेव बताते हैं, उसके पालन में भी दशरथ जी ने श्री राम प्रेम को नहीं छोड़ा, महाराज दशरथ जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। इस घटना में भी राम जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने बता दिया कि पिताजी की 2 आज्ञा थी। आपके माता जी ने पहला वरदान आपके लिए मांगा, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर, देहु एक बर, भरत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये मंथरा में राम की व्याख्या है। एक बार मंथरा में मां पहले है ना, जीव पहले आ गया। एक बार पहला बार भरत ही टीका, और दूसरे बार में राम जी। अच्छा, भरत को टीका पहले बार में, लेकिन भरत को राज्य, दूसरे बार में राम जी को वनवास। देखिए, मांगो दूसर बर कर जोरी। क्या धोखा है, क्या धोखा है। नीच लोग जब बहुत चिकनी चुपड़ी बात करें तो सावधान होना चाहिए, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जिम अंकुश धन उरग बिलाई, ये बड़ा चिकना चुपड़ा बोलते। धनुष झुक रहा है, इसका अर्थ है तीर चलेगा। अंकुश झुका हुआ है, सावधान, अभी चुभने वाला है। बिल्ली झुक रही है, अब ये छलांग मारेगी, आक्रमण करेगी। सांप झुक रहा है, ये आक्रमण करेगा, काटेगा। ऐसे नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। क्या विनम्रता है, इसको विनम्रता कहते हैं। ये विनम्रता पर ये चरित्र अभिशाप है। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी,
तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये कुसंग का रंग अयोध्या वासियों पर चढ़ा, अयोध्या पर चढ़ा, परिणाम हुआ राम जी अयोध्या से दूर हो गए। ये कुसंग ही हमें भगवान से दूर कर सकता है, भगवान से दूर करने में कोई और समर्थ ही नहीं है। कौन कुसंगत पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई। भोले भाले दशरथ जी धोखे में आ गए। सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे राम जी से जिसने सबसे अधिक प्रेम किया, जिसने राम जी से सबसे अधिक प्रेम किया, उसने ही राम जी का सबसे अधिक विरोध कर लिया। ये देखिए समय की दशा। महाराज दशरथ के मन में तो ये कभी था ही नहीं। देखिए राम वनगमन का समाचार जब सुना है महाराज दशरथ ने तो उनका हृदय विदीर्ण। श्री राम जी के राज्याभिषेक का समाचार जब सबको मिला था, राम देव काल ज्वराजु कनक सिंहासन से समेता, बैठे राम हो ही चित चेता, सकल कहे कब हो ही काली, विघ्न बनावे देव कुचाली। जब ये समाचार माता कौशल्या जी को मिला, सुमित्रा जी को मिला, तो इन्होंने अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया। भूषण वसन निछावर कीन्हे, सबने अपनी प्रसन्नता को, राम जी का राज्याभिषेक होगा, इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, मुख से गीत निकल पड़े, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, पांव थिरक पड़े, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, दान व्यक्ति कर पड़े, ये प्रसन्नता है। इसीलिए तीर्थों में, इसीलिए मुहूर्तों में ये सब विधान है, इसीलिए कथा में विधान है और ये सब व्यवस्था है। भूषण वसन निशावर इन्हें बड़ी प्रसन्नता का दिन है। लेकिन कैकेयी ने जब ये सुना तो देखो अपनी प्रसन्नता से नहीं, कैकेयी माता ने जब ये समाचार मंथरा से ही प्रथम बार सुना, महाराज दशरथ ने ये बताया नहीं, आजकल की भाषा में सरप्राइज कहते हैं। महाराज दशरथ सोचे कि राम जी से सबसे अधिक प्रेम कैकेयी जी करती हैं, उनको ये समाचार अब मैं स्वयं दूंगा, कोई मत बताना। महाराज दशरथ की आज्ञा, किसी ने नहीं बताया, लेकिन मंथरा ने जाकर के खतरा कर दिया पहले। महाराज दशरथ बताना चाहते हैं कि आपका मनोरथ अब कल पूर्ण होने जा रहा है। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि कैकेयी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कैकेयी जी को तो सब पता है, मंथरा ने खतरा कर दिया है ना। कैकेयी माता को जब ये समाचार मंथरा ने दिया है तो कैकेयी माता ने अपने से नहीं कुछ दिया, ये कहा मंथरा कितना अच्छा समाचार तुमने सुनाया है, मांग क्या चाहिए तुझे। राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावती आली। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ये बात बताती है कैकेयी माता सबसे अधिक प्रेम करती है ना, सबसे अधिक प्रेम करती। तो जो सबसे अधिक प्रेम करने वाली हैं उनके द्वारा ही खतरा हो रहा है। प्राण प्रिय अयोध्या, प्राण प्रिय अयोध्यावासी जिनसे भगवान इतना प्रेम करते हैं, आज उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। एक कुसंग के कारण ऐसा हो गया। राम जी आखिर जाएंगे कैसे, रामकाज होगा कैसे। कुसंग आया। आज अयोध्या का सौभाग्य है, भरत जी के माध्यम से अयोध्या में पूरा सत्संग आ गया। और गुरुदेव ने जब अपनी बात कही है तब मंत्रिमंडल खड़ा हो गया।
कीजिए गुरु आयस अवसे, सचिव कहें कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। राम जी जब आएंगे तब आप जैसा चाहिएगा वैसा करिएगा। अभी तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करिए, हाथ जोड़ करके हम कह रहे हैं। और गुरु जी ने जो आज्ञा की है भरत जी को, तो आज्ञा करते समय ये बता दिया कि पिताजी के लिए चिंता करने की बात नहीं है। पिताजी के लिए चिंता करने की बात नहीं है। महाराज दशरथ जैसा संसार में तो कोई हुआ ही नहीं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। पिताजी की आज्ञा के पालन की बात कर रहे हैं और पिताजी के सुजस का वर्णन कर रहे हैं। भयउ न अहै न अब हो निहारा, न कोई हुआ अब तक। सतयुग से लेकर त्रेता युग तक दशरथ जी जैसा अब तक कोई नहीं हुआ, न वर्तमान में कोई है और आगे न कोई होगा। ये दशरथ जी के सुजस का वर्णन वेदों के सुजस का वर्णन है। वेदों की महिमा का गान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं जी, इसलिए दशरथ जी के गुणों का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कर रहे हैं। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, ब्रह्मा विष्णु महेश देवराज इंद्र और सभी दसों दिक्पाल बरन हिसाब दशरथ गुण गाथा। क्या वो धर्मात्मा नहीं थे? उन्होंने जो आज्ञा दी है, पिताजी की आज्ञा का पालन पुत्र को करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पालई, पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति आए। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करियते ही लागे। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सुपावै टीका। प्रथम वरदान में दशरथ जी ने आपको राज्य दे दिया और संवाद में ये भी कहा था, कैकेयी जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो रहा, कछुदिन गए भरत जुवराज, अवश्य दूत में पठैब प्राता, अइहें बेग सुनत दो भ्राता। और भरत जी का राज्य तिलक करूंगा, ये महाराज दशरथ जी ने कहा था। अब पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरु जी ने कह दिया
माता जी भी उठ के खड़ी हुई। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। इसलिए गुरु जी की आज्ञा का पालन आप करिए। माता जी ने भी कह दिया, अब भरत जी ने सुन लिया। इसके बाद अब भरत जी उठ के खड़े हुए। भरत कमल करे जोरी, धर्म धुरंधर धीरे धुरंधर धीरे धरी। बचन अमीय जन बोरी, देते उचित उत्तर सबही। ये प्रसंग हमारे लिए कितना अनुकरणीय है, कितना उपयोगी है। ये प्रसंग हमारे लिए है, ये हमारी अपनी आत्मकथा है। यहीं से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया